नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रोबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट। और आज हम चर्चा करेंगे जी7 को लेके। और जी7 जो कि आप जानते हैं ग्रुप ऑफ द सेवन, जो कि ये आईएएस के छात्रों के लिए ये बहुत ही एक विस्तृत और तथ्यात्मक और हिंदी रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम प्रस्तुत विस्तार से कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट यूपीएससी एंड करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन तीनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और उपयोगी रहेगी। और जी7 वैश्विक शक्ति और संतुलन का पश्चिमी मंच और भारत की भूमिका, इस पर आज चर्चा विस्तृत रूप से हम करने जा रहे हैं। जैसा कि मानते हैं आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली लोकतांत्रिक शक्तियों का समूह जी7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन। यह संगठन न तो संयुक्त राष्ट्र जैसा औपचारिक है और ना ही नाटो जैसा सैन्य संगठन, फिर भी इसका निर्णय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालता है। आज हम जी7 की उत्पत्ति, उद्देश्य, इसकी वैश्विक भूमिका और भारत के साथ इसके संबंध और बदलती विश्व व्यवस्था में इसके महत्व के विस्तार को हम समझते हैं। जी7 की उत्पत्ति और संगठन की हम बात करें तो ये जी7 की शुरुआत 1975 को हुई थी तथा इसे ग्रुप ऑफ सिक्स कहा जाता था। स्थापना के पीछे का जो कारण वो 1973 की तेल संकट, ऑयल क्राइसिस और आर्थिक मंदी को लेकर रहा। पहली बैठक फ्रांस के राष्ट्रपति वोल्रिक गिस्कार्ड ऑफ द स्टिंग और जर्मनी के चांसलर हेलमट सचमेरिस की पहल पर हुई थी। प्रारंभिक जो सदस्य थे वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 1976 में कनाडा जुड़ा और यह बन गया जी7। बाद में 1998 में रूस भी शामिल हुआ, जी8 बना। और लेकिन 2014 में रूस के यूक्रेन पर कब्जे के बाद उसे निष्कासित करके और समूह फिर से जी7 रह गया। जी7 का उद्देश्य और स्वरूप, जी7 का उद्देश्य केवल आर्थिक ही नहीं, ये एक राजनीति, रणनीति और नीतिगत मंच है, जहां दुनिया की प्रमुख लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं और वैश्विक मुद्दों पर नीतिगत समन्वय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ऊर्जा, जलवायु और व्यापार पर नीति सहयोग देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और मानवाधिकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ में सुधार। जीएस यानी कि जी7 की विशेष बात, ये कोई संवैधानिक संगठन नहीं है, इसका कोई स्थायी सचिवालय मुख्यालय भी नहीं है, फिर भी इसके निर्णयों से वैश्विक नीतियों का आकार लेती है। सदस्य देश और उनकी जो वैश्विक ताकत है वो किस प्रकार से इसमें विशेष योगदान दे रही है। मिलकर ये सभी देश 20 जीडीपी का 43% और वैश्विक व्यापार का 50% नियंत्रण करते हैं। इनके पास नाटो और आईएमएफ जैसे संस्थानों में निर्णायक भूमिका है। जी7 के प्रमुख शिखर सम्मेलन और निर्णय की बात करें तो जी7 देशों का शिखर सम्मेलन हर साल किसी सदस्य देश में आयोजित करता है। मुख्य निर्णय राजनीतिक गणनाओं यानी घोषणाओं के रूप में लिए जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक ऐसे सम्मेलन जो कि 1979 में टोक्यो समिट, ऊर्जा नीति और तेल संकट समाधान, 1998 ब्रिमिंघम समिट, रूस को जीबी के रूप में शामिल किया गया है। 2008 के अंदर होकांडो समिट, वैश्विक आर्थिक मंदी पर कार्रवाई योजना। 2018 में कनाडा समिट, अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव। 2021 यूके कॉर्नवाल समिट, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W योजना, चीन के बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव का विकल्प। और 2023 हिरोशिमा समिट, जापान, यूक्रेन समर्थक, रूस पर प्रतिबंध और चीन की नीति पर समन्वय। इस प्रकार यदि हम बात करें वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर, जी7 ने विश्व की आर्थिक दशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नीति दिशा जी7 तय करता है और जी7 देशों की मुद्रा, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन वैश्विक वित्त का एक आधार है। क्लाइमेट फाइनेंस, डेब्ट रिलीफ, टैक्स रिफॉर्म जैसे निर्णय यही तय करते हैं। डिजिटल टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% की नीति भी जी7 की पहल से बनी है। जी7 का लक्ष्य है ए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर,
यानी विश्व व्यापार और राजनीतिक कानून आधारित प्रणाली पर चले। जी7 की यदि उन इन क्राइसिस की बात करें, उन सीमाओं पर लगे हर संगठन की तरह जी7 पर भी कई बार आरोप लगे हैं। पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण, विकासशील देशों की आवाज को अनदेखा किया जाता है। प्रतिनिधित्व की कमी, चीन, भारत, ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था सदस्य नहीं है। वर्ल्ड पुलिसमैन की भूमिका, पश्चिमी देशों द्वारा राजनीति हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं। अंदरूनी मतभेद, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के बीच जलवायु, व्यापार और सैन्य नीतियों पर असहमति रहती है। जी7 बनाम जी20 प्रतिस्पर्धा, जी20 के उदय से जी7 की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं। भारत और जी7 साझेदारी का एक नया अध्याय, जो भारत भले ही जी7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये एक गेस्ट नेशन और पार्टनर कंट्री के रूप में लगातार आमंत्रित होता रहा है। यदि हम प्रमुख अवसर की बात करें, 2019 में फ्रांस एंड बेल्जियम प्रधानमंत्री मोदी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। 2021 के अंदर बिल्ड बैक बेटर एजेंडा में भारत की डिजिटल और हरित भूमिका, और 2022 में जर्मनी क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की पहल, और 2023 में जापान हिरोशिमा ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत की उपस्थिति। भारत ने हमेशा कहा है, जी7 को विकसित देशों के क्लब से आगे बढ़कर विकासशील दुनिया की आवाज बनना चाहिए। भारत के जी7 में ये मुद्दे उठाए गए, जैसे कि भारत ने पहला मुद्दा उठाया जलवायु विद, और दूसरा जो उठाया गया हरित ऊर्जा और तकनीकी हस्तांतरण, और तीसरा आतंकवादी विरोधी वैश्विक सहयोग, और चौथा डिजिटल समावेश, और पांचवा लोकतांत्रिक मूल्य। इन मुद्दों को भारत जी7 में उठाया, और जी7 बनाम जी20 बदलती विश्व व्यवस्था को देखते हुए और भारत जैसे जी20 के माध्यम से जी7 की नीति संतुलित रही है। जी7 का वैश्विक जो प्रभाव राजनीति, रक्षा और पर्यावरण पर जो पड़ा, यदि हम राजनीति के आधार पर यदि कहें तो जी7 लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता के लिए नीति निर्धारित करता है। और रक्षा के आधार पर यदि हम बात को अपनी रखें तो नाटो और जी7 के देश का सैन्य समन्वय यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा समर्थन रहा है। यदि पर्यावरण के आधार पे हम कहें तो नेट जीरो बाय 2050 एंड क्लाइमेट फाइनेंस फॉर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व जी7 कर रहा है। टेक्नोलॉजी में एआई, रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रेड फ्रेमवर्क जी7 की प्राथमिकता है। यदि हम बात करें भविष्य को लेके कि इसकी दिशा किस दिशा की तरफ ये जा रहा है, और संपूर्ण यदि हम इसे एनालिसिस करने के आधार पे यदि हम बात कर रखें, तो भविष्य में जी7 को अपनी प्रासंगिकता पर बनाए रखने के लिए समानता और समावेश के सिद्धांत अपनाने होंगे। भारत जैसे देशों को शामिल करना या परमानेंट पार्टनरशिप मॉडल अपनाना आवश्यक होगा। विदाउट एशिया देयर कैन बी नो ग्लोबल लीडरशिप। भारत अब केवल जी7 के आमंत्रित अतिथि नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व के रूप में उभर रहा है, जो पश्चिमी और दक्षिण के बीच में एक ब्रिज की भूमिका निभा रहा है। तो दर्शकों, जी7 केवल एक आर्थिक समूह ही नहीं, बल्कि ये उस विचार का प्रतीक है जहां लोकतंत्र, विकास, मानवीय मूल्य विश्व राजनीति की दिशा को तय करते हैं। तो आप ये आपने देखी पूरी रिपोर्ट, और इसमें आपको कुछ ऐसा संशोधन करने पे लगता है, तो हम इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे और आगे एक नया सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत करने रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी लगातार पसंद आ रही है, तो ऑक्सफोर्ड चैनल को आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से मेरे अंदर जो है एक मोटिवेशन का भाव बना रहे, ताकि मैं आपको इसे देने के लिए और भी एक तत्परता के सामने प्रस्तुत हूं, और इसके साथ में ही इसके बेल आइकन